गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी रेगुलर क्लासें आपकी एसएससी जीडी की आपको मिल रही हैं, और वो भी सुबह दोस्तों आप सभी को 12 बजे के समथिंग 12 साढ़े 12 बजे समथिंग मिली जाती हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रेगुलर क्लासें ले रहे होंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को यही पता होना चाहिए दोस्तों, एसएससी जीडी की जो है एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी गई है। यानी दोस्तों अब आपको और समय मिल चुका है, आप बेहतर और अच्छी तरह से तैयारी एसएससी जीडी की कर सकते हो। और ये दोस्तों देखिए, आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, रेगुलर आपको मिलते हैं, रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तैयारी बहुत बेहतर और अच्छी होगी आपकी। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम दोस्तों 2 फरवरी 2023 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का आपका दोस्तों पेपर है, और इसमें देखेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, किस प्रकार की जीके आपसे पूछी गई है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं एक एक प्रश्न को क्या आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, जिसे हम दोस्तों पीओपी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, CaSO4.half H2O। ये दोस्तों आपका कैल्शियम पीओपी का फॉर्मूला होता है। पीओपी यानी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्षों की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो की जाती है दोस्तों 1 वर्ष में। 1 वर्ष की अवधि जो है दोस्तों ध्यान में रखी जाती है। हर 1 वर्ष के बाद दोस्तों आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, आपको याद रखना है। यानी तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई, जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो भव्य बिश्नोई जो है दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है दोस्तों। और ये जितने प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों, आपको याद रखनी है, एक एक प्रश्न आपको देखना है, सारी सीरीजें आपको देखनी है, अच्छी तरह से लेनी है दोस्तों रेगुलर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फेंका था दोस्तों इन्होंने 87.58 मीटर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और ये खेल आपको याद रखना है दोस्तों, किससे है दोस्तों, ये भाला फेंक से। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था दोस्तों 4 फरवरी 2021 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये है दोस्तों आपके नितिन गुप्ता 2022 में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है दोस्तों कलामंडलम बसु पिसारोडी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, जो कि कथकली से संबंधित है। कैसे दोस्तों कलामंडलम, कैसे केरल और कैसे कथकली, इस प्रकार से आपको रिलेट करके याद रखना है दोस्तों। कलामंडलम बसु पिसारोडी
कैसे ही आपको याद रखना है दोस्तों केरल, और कैसे ही आपको याद रखना है दोस्तों कथकली। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा था अपने शिलालेख में कि 8 वर्ष के, जब मैं राजा बना था तो 8 वर्ष के बाद ही मैंने दोस्तों कलिंग पर विजय जो है प्राप्त कर ली थी। यह उन्होंने अपने शिलालेख में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम 5 वर्षीय योजना थी। तो यह है दोस्तों 12वीं, यानी दोस्तों 12 टोटल 5 वर्षीय योजना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, 12वीं अंतिम 5 वर्षीय योजना होगी। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो यह है दोस्तों आपकी मक्का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट जो है सीरीज है आपकी दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और दोस्तों देखिए, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा करें और वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करें बहुत दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जितना आप चैनल को सपोर्ट करोगे दोस्तों उतना ही हमें दोस्तों थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। और देखिए दोस्तों, केवल और केवल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और गारंटी मेरी है दोस्तों कि ये जितनी भी सीरीज मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, ये आपके जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं हो जाता, सारी शिफ्टें कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तब तक दोस्तों आपके लिए ये सीरीज चलती रहेगी। ये मान लीजिए दोस्तों, ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं ना इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार की एक प्रकार की ये सीरीज है दोस्तों इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करता है। तो यह है आपकी जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो यह है दोस्तों 32.75%। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ये किया था दोस्तों रोलैक्ट एक्ट के कारण, यानी रोलैक्ट एक्ट जो है इसका विरोध किया था गांधी जी ने, और सत्याग्रह जो है दोस्तों यहाँ पर ये प्रारंभ किया था 1919 में गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो यह है दोस्तों पटियाला में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा है दोस्तों ये ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के रिश्तों की भावात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार 2022 में यह डैश के महीने में मनाया गया। तो ये मनाया जाता है दोस्तों हमेशा ही अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आगे पूछा जा सकता है। ये तो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए 2022 दिया है, आपको याद रखना है सबसे पहले तो। और आपको ये याद रखना है ये हमेशा अगस्त के महीने में ही मनाया जाता है। 2022 जो दिया है यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है केवल और केवल। अब अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है,
डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो दोस्तों थोक विक्रेता जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो ये काम कौन करते हैं दोस्तों, थोक विक्रेता जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति देश के द्वारा की जाती है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जाकर मिलती है। तो ये मिलती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों, फाग और गुग्गा और खोरिया तीनों के तीनों दोस्तों आपके कहाँ से, किससे रिलेटेड हैं दोस्तों, एचआर से, यानी दोस्तों हरियाणा से। और राउफ जो है दोस्तों ये आपका किससे है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों राउफ जो है ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, ये है आपका जम्मू कश्मीर से। बाकी फाग, गुम्मा और सॉरी दोस्तों गुग्गा और खोरिया ये तीनों आपसे आगे पूछी जा सकती हैं, तो हरियाणा से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपका पेपर था, शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट 2 फरवरी की 2023 की सेकंड शिफ्ट थी, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे वो सारे मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।